अच्छा, जो छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, वकील जो इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, अब उनको भी जेल में बंद कर रहे हैं। वकील जाते हैं बेल का वो भरने, उनको उठा के जेल में भर देते हैं। आप मतलब ये कोई बात होती है? तो तालिबानी सरकार है क्या? हम जा रहे हैं इनके लिए एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और आम गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, और फिर वोट करने के टाइम भी कहेंगे सॉरी आपका नाम तो है ही नहीं, हमने तो एसआईआर कर दिया। मजदूर जनता विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ये हिंदुस्तान विरोधी सरकार है, ये एंटी नेशनल सरकार है। एग्जिट पोल 2021 का भी देखा, 2024 का भी देखा, एकदम उल्टा हुआ उसका। हो जाती है। 70 दिन चला था पीसफुल प्रोटेस्ट, और फिर जो लोग कह रहे थे सालों को गोली मारो, और उन्होंने गोली चलवाई भी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वायलेंस छिड़ गई जब, तो आपने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो विक्टिम्स थे या जो पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहे थे, उन्हीं को पकड़ के जेल में 6-6 साल रखा हुआ है बिना बेल के। तो हम इन लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कोई ना कोई बहाने से, लेकिन ये बेवकूफी भी है। आप जो ऐसा बहाना बनाओ जो लोग माने भी, पूरी जनता हंस रही है कि ये कोई बहाना होता है कि पाकिस्तानी हाथ है या कुछ ऐसी चीज कहो जो क्रेडिबल हो। और क्यों नहीं आप मिलकर बात कर लेते हैं मजदूरों से? पहली बात करनी चाहिए थी कि आप निगोशिएट करते हैं। हमारे संविधान में हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोविजन दिया है, हक दिया है। नहीं तो जो जनता गरीब है उसके पास क्या हथियार है, क्या पावर है कि अपनी बात मनवाए? वो तो अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट ही करवा सकती है, तभी तो सरकारें बात करती है, नहीं तो सरकारें बात ही नहीं करती। ये कहता जाता है कि मांग गलत है, ये लोग जो है अनस्किल्ड मजदूर हैं, कैसे इनकी हम सैलरी बढ़ा सकते हैं? अरे बाबा, आप देखिए कि ये मिनिमम वेज जो है वो एक आप मिनिमम वेज है एकदम। अनस्किल्ड और स्किल्ड क्या होता है? स्किल्ड, अनस्किल्ड भी हो या स्किल्ड भी हो, तो आपका जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और जो मिनिमम वेज है आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे महंगाई भत्ते के साथ? आप रिवाइज क्यों नहीं करते हैं हर साल? आपको करना चाहिए रिवाइज। क्या उनको जीने का हक नहीं है? अनस्किल्ड है तो क्या वो जानवरों की तरह हैं? खाना कहाँ से खाएंगे? स्कूल में बच्चों को कैसे डालेंगे? और फिर ऊपर से आप कहते हैं, सबसे बुरी बात यह है कि उनका वोट भी आप छीन रहे हैं, वोट भी छीन रहे हैं ना, ताकि आपको उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं। आप तो बड़े बड़े पूंजीवादियों की, पूंजीपतियों की बात सुनते हैं, उनकी वजह से पॉलिसी बनती है। अडानी के लिए फॉरेस्ट कटवाए जा रहे हैं, इनके लिए एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, और आम गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, और फिर वोट करने के टाइम भी कहेंगे सॉरी आपका नाम तो है ही नहीं, हमने तो एसआईआर कर दिया। क्या ये मजदूर विरोधी सरकार है? बिल्कुल मजदूर विरोधी, जनता विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ये हिंदुस्तान विरोधी सरकार है, ये एंटी नेशनल सरकार है। ये हमारी देश की जो जिन्होंने लड़ के आजादी जीती है वो हमारी आजादी खो दी है, पूंजीपतियों के गुलाम बन गए। ये जो विश्व के पूंजीपति है उनके गुलाम बन गए और हिंदुस्तान को भी गुलाम बना रहे हो। कार्रवाई कर रही है, कहा जा रहा है कई लोग इसमें ब्रेक हुआ है, जिनको पता ही नहीं है। पूरे देश पर बात हो रहा है, हर जगह देखो आग लगी है, लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है। मणिपुर को देखो, लद्दाख में क्या हालत हो गए, कश्मीर में क्या कर दिया आपने, यूपी का कोई हाल अच्छा है? एग्जिट पोल जैसे दिखा रहे हैं, बंगाल भी जीत रही है, हर जगह चुनाव भी जीतते जा रहे हैं। एग्जिट पोल 2021 का भी देखा, 2024 का भी देखा, एकदम उल्टा हुआ उसका। एग्जिट पोल करवाया जाता है, जिसके हाथ में पावर है वो करवाता है, और फिर रिग करने की कोशिश करता है, ईवीएम और ये सब वोट चोरी करके रिग भी करने की कोशिश करता है। और एग्जिट पोल इसलिए कि लोगों को ताज्जुब ना हो, अरे ये जीत कैसे गए, तो एग्जिट पोल करा दो तो लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये जीतने वाले हैं। और फिर आपने पहले से अगर रिग करके रखा हुआ है, हमारे तो हजारों बार सवाल उठाया कि ईवीएम पे भरोसा नहीं, बैलेट पेपर पे करके दिखा दो। मीडिया ऐसे मुद्दों को नहीं दिखाता है, झालमुड़ी जैसे मुद्दों पे पूरा चर्चा करता है। मीडिया भी तो बिक गया है ना, हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कब्जे नहीं किया, सबसे पहले मीडिया को किया, आते ही मीडिया को अपनी जेब में किया, पूरे मीडिया। और मैम, जो नोएडा में मजदूर गिरफ्तार हुए हैं, कई मजदूरों पे गंभीर धाराएं में लगाई हैं, हमको यूपी पुलिस पे वहाँ के जो ये पूरा उनका तो क्या पुलिस का बड़ा प्लान है वो सबूत प्लान कर रहे हैं? ये मुझे लगता है कि सरकारों का प्लान, पुलिस तो वो इम्प्लीमेंट करती है, पुलिस तो उनको, हालांकि उनको गैर कानूनी ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए, उनको जनता का साथ देना चाहिए। कल को उनकी बारी भी आएगी, उनको उठा के पुलिस वीर कर देंगे, जैसे अग्निवीर है, हाँ, नौकरी खा लेंगे, पेंशन खा लेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं सबके लिए, हम टीचर हैं,
हम सबके लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए आज हम लोग तो यहाँ दिल्ली उनको पुलिस भी से साथ बात देना करते चाहिए, हैं वो गलत काम नहीं कि करना चाहिए आप जैसे वो कर रहे दिल्ली हैं। में अपने नागरिकों लेकिन को जिस तरह से सुरक्षा वहाँ पे प्रदान कर रहे इन्फिल्ट्रेट हैं, करके बिना वर्दी पहने, बिना अरेस्ट मेमो के, बिना कोई जो परिवार को मिनिमम, इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। मतलब आपका कानून कहाँ गया? आपको तो कानून को इम्प्लीमेंट करना है, आप खुद ही कानून तोड़ रहे हो, आप तो गैर कानूनी बन रहे हैं, आप तो आउटलॉ बन रहे हैं। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो खुद आउटलॉ हो गए हैं, तो ये देश चल कैसे रहा है? ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है कि नहीं है हमारे? और अगर जनता अपनी आवाज नहीं उठाएगी, कल को उनकी बारी है। किसी के भी साथ हो सकता है, मैं आपका लड़का बेटा खड़ा हुआ पे उठा के ले गए और फिर पता नहीं कहाँ है, और फिर पता चला कि उसको टॉर्चर किया, वो देर में उसने जान तोड़ दी। तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारा सिस्टम खराब हो गया, जो हो गया है, तो पूरी जनता सफर करे। मजदूर तो वैसे ही संघर्ष कर रहे थे, उनके लेबर लॉ को खत्म करके नए 4 लेबर लॉ ये ले जो नई लेबर कोड लाए हैं उससे वैसे उनके हक सारे खत्म हो रहे हैं, और ऊपर से आप मिनिमम वेज वगैरह भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर जनता आवाज उठाए तो कैसे उठाए आप? अच्छा, जो छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, वकील जो इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, अब उनको भी जेल में बंद कर रहे हैं। वकील जाते हैं बेल का वो भरने, उनको उठा के जेल में भर देते हैं आप। मतलब ये कोई बात होती है? तो तालिबानी सरकार है क्या हमारी? उठा के किसी को भी डाल दिया। क्या कैसे इन पे क्या कैसे सोल्यूशन, क्योंकि ये तो हर जगह अब देखने को मिल रहा है ना। अब तो आंदोलन भी करना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। हाँ, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। परमिशन नहीं थी, लेकिन नहीं दी थी, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और जनता जब पेट पे लात पड़ती तो सब निकल के आती। साथियों, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। जो आपकी पीढ़ी है उसी से हमें उम्मीद होती है। मुझे गर्व हो रहा है एक शिक्षक होने के नाते कि शिक्षा का सही मायने आपने यहाँ समझा और आप अमल कर रहे हैं अपनी शिक्षा पे। यही शिक्षा का असली मायने है कि आप हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, और खास तौर से हिंदुस्तान की जो मेहनतकश जनता है, जो हमको खाना खिलाती है, जो हमारे मकान बनाती है, जो हमारी फैक्ट्रियां चलाती है, जो हिंदुस्तान का हर काम करती है, और पूंजीवादी बैठ के सिर्फ प्रॉफिट लूटते हैं। तो हम उन मजदूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम आज खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और भी साथी जुड़ेंगे इसके साथ। साथियों, जिस तरह से मजदूरों की हालात कई सालों से बदतर होती जा रही है, सबको मालूम है कि मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया जाता है। आप महंगाई भत्ते के हिसाब से मिनिमम वेज को रिवाइज नहीं करते हैं, और जहां रिवाइज हो भी जाता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैंने अपने कॉलेज तक में देखा किस तरह से तनख्वाह जो लिखवाई जाती है वो नहीं मिलती है, जो बैंक में भी डाली जाती है उससे भी कट ले लिया जाता है। कभी वर्दी के नाम से लेते हैं, कभी किसी और चीज के नाम से लेते हैं। आप मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन आया, और जिस तरह से हमारी मैक्सिमम जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूनियन वाले भी प्रोटेक्शन के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन जिनका यूनियन नहीं है और यूनियन बनाने की इजाजत उनको नहीं दी जाती है, उनका क्या हाल होगा? पूरे विश्व में जिस तरह से संघर्ष के बाद 8 घंटे काम का जो प्रोविजन आया, इंटरनेशनल लेबर लॉ आया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपसे 8 घंटे क्या 12-12 घंटे उससे ज्यादा भी लिया जाता है, और उसकी कोई आपको पेमेंट नहीं मिलती है। ओवर टाइम भूल जाइए। और जिस तरह से कोई भी पेंशन का कोई मसला नहीं है, आपका मेडिकल प्रोविजन नहीं दिया जाता है, कोई इंश्योरेंस का नहीं प्रोविजन है। और अगर हमारे मजदूर साथी, और खास तौर से अभी जब ये जंग के बाद एनर्जी क्राइसिस, मैक्सिमम इफेक्ट, सारे इंटरनेशनल आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, सब जगह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर हिंदुस्तान पे होगा। सबसे लंबी लंबी लाइनें वहीं पे लगी हैं, और यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। ब्लैक में आपको गैस के सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग, और छोड़ के जा रहे हैं। उनको नौकरियों से भी निकाला जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही हैं। वही हालात हो रहे हैं जो हमारे कोविड के बाद लॉकडाउन के समय हो गए थे। और अगर गांव जाएंगे भी तो मनरेगा में इतनी तब्दीली कर दी इन्होंने कि आपको वहां पे भी कोई नौकरी नहीं, कोई वेतन नहीं मिल सकता आपको। किस तरह से उन्होंने उसको खराब कर दिया उस कानून को। तो साथियों, हम आज यहाँ पे समर्थन में आए हैं आप सबके साथ, और कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट में जब भी हम आ सकते हैं जरूर आएंगे, और आपकी बात आगे भी और साथियों के साथ रखें।